अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों। आप देख रहे हैं टेक करिकुलम एकेडमी। तो आज हम कंपनी फाइनल अकाउंट का जो बच्चों वो करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, पहले पार्ट्स में कराऊंगा, उसके बाद फिर हम चलेंगे। बच्चों हो सकता है कि रात को आपको कुछ वीडियोस मिल जाए और बाकी आपको सुबह मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना नेट का इशू है, लेकिन मिल जाएंगी आपको। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हमने जो है स्टार्ट जो करना है वो 4 से है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक सवाल आना ही आना है, तो इसकी हर चीज़ की आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। बच्चा कहता है कि हमजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाज सजेस्टेड विद नॉर्मल कैपिटल की अमाउंट कितनी है, वो 10 लाख दी हुई है, डिवाइडेड इनटू जो है 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10। जाहिर सी बात है, अगर शेयर की वैल्यू 10 है, उसको आप जो है 10 लाख पे डिवाइड करें तो आपको 1 लाख के शेयर्स मिल जाएंगे। ये पार्टिकुलर्स दिए हैं। ठीक है बच्चों, प्लांट मशीनरी, सेल्स, इंश्योरेंस, रिटर्न्स, कैश इन हैंड, फर्नीचर, डेटर्स। अगर तो आपने अभी फाइनल अकाउंट किया है बीकॉम पार्ट 1 में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो बच्चों डेप्रिसिएशन, ये एडजस्टमेंट को पढ़ लेते हैं। डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%। ठीक हो गया। कहता क्या, राइट ऑफ 1/3 ऑफ द प्रीमियरी एक्सपेंसेस। प्रीमियरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चों के, जब हम कोई भी जो है बिज़नेस या कारोबार को स्टार्ट करते हैं, कंपनी को शुरू में जो अखराजात आते हैं उसको प्रीमियरी एक्सपेंसेस कहते हैं। प्रोवाइड टू फाइनल डिविडेंड ऑफ 5% है। मैंने आपको बताया ना, जब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उसका जो 5% वो अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं उसको फाइनल डिविडेंड कहते हैं। ट्रांसफ़र 8,000 टू जनरल रिजर्व। अब ये हम ट्रांसफ़र क्यों करें, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। मेक अ प्रिविजन ऑफ इनकम टैक्स टू द एक्सटेंट ₹20,000। क्लोजिंग स्टॉक उसने आपको दिया, उसकी है जी 1 लाख, और आपसे कहा गया क्या क्या फाइंड करना है आपने बच्चों। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट। सिंपल है। तो सबसे पहले आज मैं जो चीज़ें सिखाऊंगा आपको क्या है वो आप देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम ऊपर क्या लिखेंगे, नाम। बड़ा सिंपल सा परफॉर्मेंस का हमज़ा। ठीक है, हमज़ा इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ की स्पेलिंग बने इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ठीक है, और बनाना क्या, अलग अलग ही बना सकते हैं बच्चों, साथ साथ है मैं आपको बनाऊंगा साथ साथ। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा जी, डेट उसने मुझे क्या दी हुई है, डेट बच्चों उसने दी है, आप एज़ ऑन लिख लें, जो मर्ज़ी लिख लें, एज़ ऑन 31 दिसंबर 2010। ठीक है, अब मैं ये परफॉर्मा आपका बना बड़ा सिंपल सा बच्चे, देखें, एक डेबिट साइट होगी और एक आपकी क्रेडिट साइट होगी। सही। ये सवाल भी बहुत मज़ेदार से हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपको बहुत अच्छे और आसान लगेंगे। बच्चों यहाँ पे मैं लिखूँगा डिटेल्स, यहाँ पर बच्चों मैं लिखूँगा रुपीज़ डिटेल्स और रुपीज़। यहाँ पर बच्चों आपकी क्रेडिट साइट है और यहाँ पे आपकी है डेबिट साइट। सही हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए अब हमारे पास जो आपकी डेबिट साइट है उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ आती है। सबसे पहले बच्चों ओपनिंग स्टॉक, याद रखें डेबिट साइट पे ट्रेडिंग के ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले आता है। और ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट बच्चों उसने मुझे दी है 60,000। कहाँ दी हुई है, ये देखिए मुझे 60,000 दिया। ओपनिंग स्टॉक जब भी लिखना आपने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखना है, याद रखिए। अगर दिया तो लिख लें, अगर नहीं दिया तो मत लिखें। उसके बाद परचेज़ भी बच्चों आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है। ये देखिए परचेज़ भी दिया हुआ और परचेज़ रिटर्न्स भी दिया हुआ है। ये भी आपको पता है कि जो चीज़ें ख़राब हो जाती है परचेज़ रिटर्न में, इसको हम माइनस करते हैं। तो सिंपल है, मैं यहाँ लिखूँगा परचेज़ की अमाउंट कितनी दी है, 2,10,000, 2,10,000। इसमें से करूँगा लेस रिटर्न्स, वो कितना है 10,000। तो कितना आ गया मेरे पास, सिंपल 2 लाख। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या ट्रेडिंग में आता है। सेल्स नहीं आती इधर, इंश्योरेंस, सेल्स रिटर्न नहीं आना, सैलरीज भी नहीं आना, कैश इन हैंड, फर्नीचर वगैरह ये नहीं आना। हाँ जी बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है, ये भी आपकी यहाँ पे आती है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी यहाँ पे आती है। अमाउंट कितनी है, 75,000, 75,000। मेरे ख्याल से ये खाना आपको कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आ जाएँ। यहाँ बच्चों आपके पास सेल्स होंगी पहले, अगर रिटर्न है तो माइनस कर दें। जिस सेल्स की अमाउंट उसने मुझे दी है 4,15,000। ठीक है, यानी 4,15,000 लेस रिटर्न्स 15,000, 15,000, 4 लाख आ जाएगा। इसमें बस ज़्यादा चीज़ें नहीं बनती, सेल्स आ गया। और बच्चों क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आनी। ठीक है,
टेबल अगर आपको पास है तो मुझे बता दें, वरना फिर मैं, वैसे तो बीकॉम पार्ट 1 में अभी भी आप फ्रेश होके आए हैं, आपको पता होगा। ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ बच्चों, इसके अलावा यहाँ पे, ठीक है, डबल लाइन। ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक परचेजेस आती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आते हैं बच्चों। मतलब जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनका ताल्लुक आपका ट्रेडिंग से होता है, और क्रेडिट साइड पे आपकी ज़्यादातर सेल्स आएंगी और ये रिटर्न या क्लोजिंग स्टॉक पास। अब मैं इसका टोटल कर रहा हूँ, ये साइड आपकी बढ़िया आ रही है क्योंकि ये 5 लाख यहाँ पर भी लिखूँगा बच्चों, 5 है यहाँ पे भी लिखूँगा। ये याद रखें कि आपकी जो साइड बड़ी होती है दोनों की अमाउंट वहाँ पे लिखी जाती है। अब 5 लाख में से इसमें से माइनस कर देता हूँ, कहाँ गया है, देखिए जी, 5 लाख में से मैं माइनस करता हूँ 60,000, 2 लाख, 75,000, छी क्या आ गया, 1,65,000। मैंने जगह नहीं छोड़ी, लेकिन आपने थोड़ी जगह छोड़नी। मैंने क्या बताया था कि अगर आपकी क्रेडिट साइड बढ़ी है तो क्या निकला, ग्रॉस प्रॉफिट आया मेरा। सिंपल से सवाल आता है बच्चों, बस इतना सा, ये मेरा ट्रेडिंग निकल आया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, अब ट्रेडिंग अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकला है ना तो उसको आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रिलेट करती है, नहीं लिंक करती है। सही हो गया। अच्छा जी, सिंपल आप हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस की चीज़ें हैं वो हमने लिखनी है बच्चों। इसमें आपके पास आता है, पहला आता है ऑडिटर रेम्यूनरेशन। ऑडिट को आप जो मुआवजा दे रहे हैं ना वो आपका एक्सपेंस है, वो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑडिट रेम्यूनरेशन। कितनी अमाउंट है, 12,500, ठीक हो गया। यहाँ सिंपल चीज़ें बच्चों। उसके बाद बच्चों इंश्योरेंस भी आपका एक्सपेंस है, अगर आपको याद हो तो। इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी है, 8,000। अच्छा जी, सैलरीज दी हुई है बच्चों, वो भी आपको एक्सपेंस होती हैं, 34,000। वो कैश इन हैंड वगैरह नहीं आना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आना है। स्टेशनरी कितनी अमाउंट दी हुई है, 5,000, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद बैड डेट्स बच्चों आपके आने हैं। बैड डेट्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसी रकम जो आपकी डूब की है वो आपको वापस नहीं मिलनी, तो ये आपका एक्सपेंस होता है, 2,000। लीगल चार्जेस भी बच्चों यहाँ पे आने। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पता होगा, सिंपल भी आप फाइनल काउंट करके हैं, ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस है। अगर आपको कन्फ्यूजन है मुझे बता देना, मैं आपको टेबल भी सेंड कर दूँगा। अच्छा जी बच्चों, डिपेंचर इंटरेस्ट। और डिपेंचर इंटरेस्ट अभी पिछला हमने चैप्टर किया है कि हम जिनको अपने सर्टिफिकेट देते हैं हमें जो है साल में 2 दफ़ा उनको इंटरेस्ट पे करना होता है, और ये कंपनी का क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो उसको मैं ये डेबिट साइड पे लिखूँगा, डिपेंचर इंटरेस्ट। कितनी अमाउंट है, 12,000, सही हो गया। और अब क्या रह गया इसमें, और चीज़ देख लें बच्चों, डेप्रिसिएशन रह गई है, वो हम यहाँ लिखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी पे लेनी है सबसे पहले, बस जस्ट हमने शो करानी है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या है, वो है 2,95,000। उसका हमने करना है 10%। 2,95,000 का मैं करता हूँ 10। ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, 29,500। ये मैं बस यहाँ शो करवाऊँगा। इसी तरह बच्चों फर्नीचर पे भी लेना है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट मेरे पास कितनी है, फर्नीचर की अमाउंट देख लें बच्चे, कहाँ गई है, ये है 47,000। और इसका आपने क्या करना है, 5%। 47,000 का मैं करता हूँ 5% डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया 2,350, सही। अच्छा अब देखते हैं बच्चों, हमारी कोई चीज़ रह गई है यहाँ पर। उसने बच्चों क्या कहा है, उसने कहा है कि राइट ऑफ जो है प्रीमियम एक्सपेंसिव आपके एक्सपेंस होते हैं, लेकिन उससे का 1/3 आपने बस लेना है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, राइट ऑफ 1/3 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो कर लेते हैं, प्रीमियम एक्सपेंसेस की अमाउंट कितनी है बच्चों मेरे पास, ये देखिए यहाँ पे दी हुई है, ये 9,000 है, ठीक है। 9,000 का मैं करता हूँ 1/3, तो 3,000 आ जाएगा। बस मेरे ख्याल से सब चीज़ें पूरी हो गई हैं। अब हम इसका टोटल करते हैं।
चीज़ें बस उठा के पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना, आप इसमें इतना ज़्यादा काम नहीं है। मैं देख रहा हूँ कोई चीज़ें तो नहीं रहेगी आपको। अब करते हैं बच्चों टोटल, क्योंकि यही साइड बड़ी आ रही है आपकी क्रेडिट। बच्चों ये लाजमी नहीं है कि हर वक्त आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है इसलिए आपने टोटल करना है। मैं तो क्वेश्चन करवाता रहता हूँ इसलिए मुझे पता है, लेकिन आपने जो है टोटल करना है दोनों का। ऐसा ना हो कि आप ये भी गलतबाजी में जो है ना, ये देखें ये आपका 1,65,000 है, ये 1,65,000 ही बड़ी साइट आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से सबको माइनस करता हूँ। माइनस ये किया, फिर 8,000, 34,000, 5,000, 2,000, 1,000, 12,000 और 2,350 और इसके बाद है 3,000। जी क्या आ गया, 55,650। ये जी आंसर निकल गया बच्चों। मैंने आपको कहा है कि जब आपकी क्रेडिट साइड बड़ी आएगी तो क्या निकलेगा, ये मेरा होगा नेट प्रॉफिट। सिंपल। तो ये सिंपल सा सवाल था बच्चों। देखिए कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर, ये मेरे पास प्रॉब्लम नंबर जो है ये आपने 4 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। वो मैंने आपको अभी क्या कहा, उसने बैलेंस शीट भी बनानी है, लेकिन उससे पहले 2 अकाउंट्स और बनेंगे। एक अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का बनाना है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और इसके बाद बैलेंस शीट पास। तो ये ट्रेडिंग का सिंपल है बच्चों। अगर आपके पास टेबल है तो आप बीकॉम पार्ट 1 से टेबल याद कर सकते हैं। ट्रेडिंग का प्रॉफिट में कौन कौन सी चीज़ें टेबल में आनी है। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ताल्लुक ट्रेडिंग से और इंटरेक्ट का ताल्लुक जो है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल ज़रा भी नहीं है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने साथ साथ पूछ लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।